तीफे, तीफे, हाँ? खाना खा लो। तुम खाना क्यों नहीं खा रही? खाओ ना, यूं हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठी हो? हाँ, भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। अरे बाद में भी तो खाना है ना, तो मेरे साथ खाना खाओ। बल्कि एक काम करता हूं, तुम्हें अपने हाथ से खिलाता हूं, फिर तो खाओगी ना। एक बात पूछूं तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो? इससे पहले कभी बुरा मनाया? पूछो, क्या पूछ रहे थे? वो जो लड़की आती है तुम्हारे पास, उसकी अम्मा ने उसका कहीं रिश्ता विश्ता तय किया है या अभी तक ऐसे ही घर में बिठा के रखा है? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, ऐसी सोचा अगर उसका कहीं रिश्ता नहीं हुआ तो मैं कोशिश करके देखता हूं। मतलब क्या है तुम्हारा? खुल के बताओ। मतलब तो साफ है बानो, मैं अब कोई नेक काम करना चाहता हूं, और किसी गरीब बेवा की बेटी का घर बसाने से बड़ा नेक काम और क्या होगा? शर्म तो नहीं आती ना तीफे? अपनी और उसकी उम्र का लिहाज ही कर लो। अपने से आधी उम्र की लड़की पे नजर लगा के बैठे हो। एक तो ना तुम मानो हमेशा मेरी बात का गलत मतलब लेती हो। अरे मैं तो ये कह रहा था कि अगर उस लड़की का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा तो मैं किसी को कह देता हूं, शायद इस तरह उसका रिश्ता तय हो जाए। इस तरह अम्मा हाजन के सर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो शायद अल्लाह हमारे मन की मुराद पूरी कर दे। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन सच सच बताओ तीफे, मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? अरे मेरी बानो, मेरा सब कुछ तो तुम हो, और तुम्हारे होते हुए मुझे किसी नूर छोर की जरूरत नहीं है। क्या बात है परी की अब्बा? किन सोचों में घूमे? अब सो जाएं, बहुत रात हो गई है। नींद नहीं आ रही है परी की माँ। ये खौफ सा दिल में बैठ गया है कि कहीं मैं सोता ही ना रह जाऊं और वो कभी ना मेरी बेटी को उठा के ले जाए। अल्लाह ना करे। आप कैसी मनहूस बातें कर रहे हैं? अब ऐसी भी अंधेर नगरी नहीं मची कि वो हमारे घर में ही घुस आए। बाहर कितने हालात खराब हैं ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती परी की माँ। ये दुनिया जंगल बन चुकी है और यहाँ अब सिर्फ जंगल का ही कानून चलता है। जंगल का कानून? हाँ तो देख लो, जंगल के कानून में जो ताकतवर होता है जीत उसी की होती है, और जिसकी जीत होती है उसे जायज नाजायज सब करने की छूट मिल जाती है।
हम भी इस वक्त इसी कानून की चक्की में पिस रहे हैं। यहां जिसके पास 4 पैसे या मजबूत बाजू हैं, वही हम पर हंटर बरसाने पर तुला हुआ है। इसीलिए मैं बहुत डर गया हूं परी की मां। बात तो सच है आपकी, लेकिन इसका कोई हल भी तो होगा। अब क्या हम उस नाई के बच्चे के खौफ से घर से निकलना बंद कर दें और अपने ही घर में कैद होकर रह जाएं? हल तो निकालना ही पड़ेगा, और मैंने एक तरह से हल निकाल लिया है। खुदा के वास्ते अब ये ना कह दें कि आपने असलम के माँ बाप को तारीख देने का सोच लिया। नहीं, मैं पागल नहीं हूं कि एक आदी मुजरिम को अपनी बेटी का हाथ सौंप दूं। मैं तो भाईजान के पास जाने की सोच रहा हूं। उनके बड़े ताल्लुकात हैं पुलिस के महकमे में, उनसे बात करके देखता हूं। बात तो आप कर लेंगे, लेकिन फायदा कोई नहीं निकलेगा। ये आप देख लीजिएगा। क्यों कोई फायदा नहीं निकलेगा? अरे भाईजान का एक फोन हमारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। भाईजान पर तो मैं भी आंखें बंद करके एतबार कर सकती हूँ, लेकिन वो जो आपकी भाभी है ना, उनसे बड़ा खौफ आता है। उनकी फिक्र मत करो तुम। मैं घर नहीं जाऊंगा, भाईजान के ऑफिस जाऊंगा, वहां बात करूंगा आपसे। देखना कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साथ बेटा। बाबा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है? जी बाबा, आप सोए नहीं अभी तक? सोए तो आप भी नहीं है। वो एक्चुअली रूम में नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ आके बैठ जाऊंगा तो शायद नींद आ जाए। अच्छा सोचा आपने, लेकिन अब वो वजह भी बता दे जिसकी वजह से आपकी नींद उड़ गई है। साहब क्या प्रॉब्लम है बेटा? मेरे साथ शेयर करो, शायद कोई हल निकाल लूं। हल तो आप ही को निकालना है बाबा, और वो भी बहुत जल्द। हाँ बोलो, क्या बात है? मुझे परी का फोन आया था। वो लोग बहुत परेशान हैं। खैरियत है ना? हामिद तो ठीक है? बाबा वो चचा ने परी का रिश्ता जिस घर में किया था ना, वो लड़का अब चचा को धमकियां दे रहा है कि वो परी को अगवा करके ले जाएगा। उस खबीस की इतनी जुर्रत? खैर उसको तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन ये हामिद मियाँ चुपचाप सारी बातें क्यों बर्दाश्त करते रहे? मेरे साथ क्यों नहीं शेयर की उसने? शायद मामा और मलाइका की वजह से। हाँ बेटा, शायद यही वजह हो। तुम्हारी माँ के डर ने हामिद मियाँ को मुझसे इतना दूर कर दिया है कि अब हम चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब नहीं आ सकते। लेकिन बाबा इसका हल तो आप ही को निकालना है। वो कैसे बेटा? अब परी को अपनी बेटी बना के बाबा उसे बहू बना के घर ले आए। जीते रहो बेटा, तुमने तो मेरे दिल की बात कर दी। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। तुमने मुझे इस वक्त इतनी खुशी दी है कि तुम तस्वीर भी नहीं कर सकते। बाबा आप जानते नहीं हैं कि मैं कितना खुश हूं कि आपने इतनी पॉजिटिवली मेरी बात समझी। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन मैं बचपन से परी को चाहता हूँ। उसके बगैर नहीं जी सकता।
लेकिन बाबा, अगर मामा और मलाइका ना माने तो? मलाइका का मसला नहीं है बेटा। असल में अगर तुम्हारी माँ मान जाएगी ना तो मलाइका खुद ब खुद राजी हो जाएगी। असल मसला तुम्हारी माँ को मनाने का है। और मामा को मनाने का ये मुश्किल काम करेगा कौन, आप या मैं? बेटा दोनों मिलके कोशिश करते हैं, शायद कोई बात बन जाए, नहीं तो। थैंक यू बाबा, थैंक यू। खुश रहो। ये लीजिए बेगम साहिबा आपकी मसाले वाली चाय। थैंक यू सकीना भी। वैसे कमाल चाय बनाती हो, पता है ना, जब तक मैं तुम्हारे हाथ की ये मसाले वाली चाय ना पी लूं ना, मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। हालांकि आपको तो सोते हुए भी अपनी आंखें खुली रखने की जरूरत है मामा, और आप इनके जागते हुए भी बंद रख रही हैं। क्या कह रही हो तुम मुझे? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मामा। आपके बेटे ने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया और आपको पता ही नहीं है कि इसकी वजह क्या है। वही तो मैं सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। मुझे कोई रीजन समझ में नहीं आ रही। रीजन समझ में भी कैसे आएगा? आप उस तरफ देख ही नहीं रही कि क्या वजह हो सकती है। मलाइका बेटा, अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो आप खुल के बता देना। इस तरह कसौटी कसौटी क्यों खेल रही हैं? बुआ प्लीज, ये हमारा फैमिली मैटर है, आप इससे दूर ही रहें तो बेहतर है। हर मामले में बोलना जरूरी नहीं होता। मुझे कैसे बात कर रही हो तुम सकीना भी से? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना, पाला है इन्होंने तुम्हें, और ये अभी से नहीं है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ इसे। ये बहुत पहले से यहाँ पर हैं, इन्होंने हमें पाला है, ये पता नहीं क्या क्या करती हैं। फिर भी हमेशा भूल जाती हो ये बात। अच्छा, आई एम सॉरी। अभी आप मुझसे ये तो पूछें कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। मामा, मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि भाई और उस परी में कोई जबरदस्त किस्म का चक्कर चल रहा है। सब परेशान हो गए थे यार। हाँ मैं जानती हूँ कि मैं ना तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि परी और नूर पहुंचे हैं बस अभी अभी। मैं तुमसे बात करती हूँ, और जो मैंने बोला ना उसके बारे में सोचना जरूर, ठीक है? ओके बाय। क्या है, तुम दोनों इस तरह क्यों घूर रही हो मुझे? अच्छा, तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया और हम दोनों तुम्हें घूर कर भी ना देखें अब? यार देख परी, मेरा मीटर है ना, एक दफा घूम जाए ना फिर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आती। तो अपने मीटर को काबू में रखा करो ना बहन। अगर ये फ्यूज दिमाग का उड़ गया ना तो? बात सुनो, कोशिश करती हूँ मैं, मगर ये शोका भाई है ना, मुझे इतना गुस्सा दिलाता है कि बस। हाँ हाँ, और गुस्से में ये बन जाती है फूलन देवी, और गुस्से में इनके सामने जो भी आएगा ये उसे छोड़ेंगी नहीं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही नाम दिया तुमने इसे, फूलन देवी। बल्कि आज से ना हम इसे डाकू रानी कह के बुलाएंगे। अच्छा ये छोड़, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? और तुम्हारे उस मजनू का क्या हाल है जिसकी खातिर ये सब कुछ तुमने किया है? क्या हाल होना था उसका, हक्का बक्का रह गया बेचारा। हॉस्पिटल लेके गया, पट्टी करवाई और फिर घर भी लेकर आया। वाह, अकेले? नहीं पागल, अब्बा और शोका भाई साथ गए थे, पता है? वैसे मजा बड़ा आया यार। एक वक्त को तो ऐसा लगा था जैसे फिल्मी सीन हो रहा है, सबकी जान निकल गई। लेकिन अब्बा को ना मेरी मोहब्बत पे यकीन आ गया, और अब्बा मेरी और फहद की शादी के लिए राजी हो गए। वाकई कितनी खुश नसीब हो ना तुम कि जिसे तुमने चाहा उसे हासिल करने वाले।
वरना अक्सर लोग तो अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं कि शायद उनकी मोहब्बत कहीं भीख में उन्हें मिल जाए, है ना? अच्छा खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि शादी की तैयारियां कब करनी है? समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हम सब तैयारी करते साथ मिलकर। हाँ, शॉपिंग जाना है। क्या बात है अहमद अली, आजकल आप बड़े मुतमईन और पुरसकून दिखाई देते हैं। सायका बेगम, खुश और मुतमईन तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू ही से रहता हूँ। आपने कभी गौर नहीं किया शायद। आपकी एक एक पल की खबर रखती हूँ मैं, और ये बात भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि आजकल आप किन हवाओं में उड़ रहे हैं। ये तो और अच्छी बात है। मियाँ बीवी को एक दूसरे के बारे में खबरगिरी रखनी चाहिए। इससे दोनों की मैरिड लाइफ जो है ना बहुत अच्छी और पुरसकून गुजरती है, और घर का माहौल भी। घर के माहौल की तो आप फिक्र ही ना करें। और उसे किस तरह से ठीक रखना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। ये तो और अच्छी बात है। हर खातून को मेरे ख्याल में अपने घर के बारे में इतना ही हसास होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं अपने बेटे को किसी के चुंगल में नहीं फंसने दूंगी, फिर वो चाहे आपकी भतीजी क्यों ना हो या फिर आप। ला हौल वला, ये कैसे बुरे बुरे ख्यालात आपके जहन में आते हैं। साथ कोई दूध पीता बच्चा है कि जो मैं उंगली पकड़ के इधर से उधर ले चलूं, जिस सिम ले चलूं वो चल पड़ेगा, और मैं और मेरी भतीजी कौन होते हैं उसे फंसाने वाले। बस कर दे अहमद अली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि फजीलत और आपकी भतीजी ने वर्गलाया मेरे बेटे को, वरना मेरा बेटा बाहर का पढ़ा लिखा, कहाँ वो और कहाँ आपकी मैट्रिक पास भतीजी जाहिल गंवार। आखिर आपको इतराज किस बात पर? अगर मैं आपके खानदान का हिस्सा बन सकता हूँ तो फिर परी क्यों नहीं? वो मेरी सगी भतीजी है, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है, और मेरी। बस कर दे, आपका खून ना कोई इतना भी आला नस्ल का नहीं है कि जिसका प्रचार आप हर जगह हर वक्त करते रहे। और ये जो नस्ल और खानदान का फितूर है ना, ये साद के दिमाग में आपने डाला है, इसीलिए तो मुझसे इस तरह की बातें करने लगा है। बहुत बड़ा। ऐसा क्या कह दिया साद ने आपसे? खैर, उसने तो जो कुछ मुझसे कहा है ना वो एक अलग बात है, लेकिन अब मैं जो करूंगी वो मैं आपको बता रही हूं। मैं अपने बेटे की शादी अपने स्टैंडर्ड की फैमिली में करूंगी, और वो भी बहुत धूमधाम के साथ। चाहे इसके लिए आपको अपने बेटे से हाथ धोना पड़े। क्या मतलब? क्या आपका इस बात से? आप शायद भूल रही हैं सायका बेगम कि कुछ रोज पहले आपके बेटे ने मौत को गले लगाया था, और उसकी वजह परी बनी थी। उसने इनकार किया था। तो आप चाहती हैं कि दोबारा वही कोशिश करें खुदकशी की, और उसकी वजह आप बन जाएं? मेरे साथ इस तरह क्यों कर रहे हो साद? क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? मैंने सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया, सिर्फ इस दिन के लिए किया था कि तुम वापस आओ और मेरे सामने किसी और के साथ प्यार की पींगे बढ़ाओ। नहीं साद, नहीं, तुम्हें किसी और के साथ कैसे बांट सकती हूँ? किसी के साथ नहीं साद, कभी नहीं। नूर, नूर बेटा चलो वजू कर लो। क्या हुआ? तुम रो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तो किस्मत खराब है अम्मा।
किस्मत बुरी है मेरी, मुकद्दर पर नहुसत का अंधेरा छाया हुआ है। बस ये और कुछ सुनना है? ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। हाँ, आपको मेरी बातें क्यों समझ आई? क्योंकि मैं तो पागल हूं ना, बकवास कर रही हूं मैं। और आप तो नेक महान हस्ती, आपको मेरी बातें, मेरी ख्वाहिशात थोड़ी समझ आएंगी। नूर, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम अपनी ख्वाहिशों के पीछे ना कुछ ज्यादा ही पागल हो रही हो, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये ख्वाहिशें जब बेलगाम हो जाती है ना, तो बड़े बड़ों को ख्वार कर देती हैं। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की किस्मत में किसी भी किस्म की ख्वारी हो। वाह अम्मी वाह, मुझे नहीं पता कि आपकी नजर में ख्वारी किसे कहते हैं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जो जिंदगी मैंने गुजारी है ना, वो मेरी सबसे बड़ी ख्वारी है। एक एक चीज के लिए तरसना, अच्छे खाने, अच्छे कपड़े पहनो तो बहुत दूर की बात है। अरे मैं तो आम सी जरूरत की चीजों के लिए भी तड़पती रही हूँ। कभी खुलकर सांस तक तो मैं ले नहीं पाई, और आप कहती हैं कि नूर बस कर दो बेटा, इतना नाशुक्रापन अच्छा नहीं होता। मैंने अपनी हैसियत और औकात से बढ़कर तुम्हें खिलाया पिलाया है। जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने उतना किया है तुम्हारे लिए, और तुम क्या किया क्या है आपने मेरे लिए? हाँ, ये घटिया सस्ते तरीन कपड़े पहनाए, मनोसलवा के नाम पर रोजाना आलू पालक, आलू दाल, आलू बैंगन, ये सब कुछ खिलाया है, घिसे पिटी चप्पल बनाई। अगर आपकी इतनी हिम्मत और हैसियत थी ना, तो मुझे मत पाल पोस कर बड़ा करती, और अगर मैं पैदा हो ही गई थी तो मेरा गला घोट कर किसी गड्ढे में दफन कर देती, तो आज मुझे अपनी ख्वाहिशात की कब्र में जिंदा दफन ना होना पड़ता। अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का? हेलो। अल्लाह साद, इतनी बेसब्री, सही तरह दिन तो निकल लेने देते। कमाल बात है, तुम्हारी आवाज सुने बगैर मेरा दिन स्टार्ट नहीं होता, और तुम कह रही हो कि मैं बेसब्रा हूं। अच्छा, लगता है कि ताई अम्मा के कानों में अभी तक आपके इरादों की खबर नहीं पहुंची, वरना वो अच्छी तरह समझा देती सब्र और बेसब्री के बीच में फर्क। ज्यादा बनो मत, तुम्हारी ताई अम्मी से डरता वरता नहीं हुआ, समझी? हाँ, आप तो बहुत बहादुर हैं। आप तो ताई अम्मा के सामने जाकर खड़े हो सकते हैं और आराम से अपने दिल का हाल बता सकते हैं ना? हाँ तो और क्या, बिल्कुल कर सकता हूँ, इसमें कोई शक ही नहीं। अच्छा, ऐसी बात तो खाओ कसम, बल्कि खाओ मेरी कसम। कसम खा तो लूं, लेकिन तुम्हारे सर की नहीं, अपनी कसम खाता हूं। और वो क्यों? वो इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता मैं वो कसम पूरी ना कर पाया तो आपको कुछ ना हो। जो भी होना है वो सिर्फ मुझे हो। साथ तुम पागल, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें कोई तकलीफ होगी तो मैं चैन से रह लूंगी? इस बात का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी किस्म की तकलीफ में नहीं देख सकता, कभी नहीं। साथ तुम। अच्छा छोड़ो इस बात को, जिस असल बात बताने के लिए फोन किया है वो बात तो बीच में ही रह गई। और वो क्या है? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? भैया ऐसे नहीं बताऊंगा फोन पे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन हम जा कहाँ रहे, मैं अम्मा से क्या कहूँगी? उस दिन जो ताई अम्मा ने अम्मा के साथ किया, उसके बाद वो कभी इजाजत नहीं देंगी मुझे ऐसे कहीं जाने की। तुम उसके बारे में परेशान मत हो, उनसे मैं बात कर लूँगा, तुम बस तैयार हो जाओ, मुझे ज्यादा वेट मत कराना, ओके? ओह अच्छा, आप तो कहते हैं कि अब सारी जिंदगी मेरे इंतजार कर सकते हैं। कितने झूठे हो ना तुम साथ। अच्छा ज्यादा बहस नहीं करो, समझ आई? तुम्हारे लिए तो मैं सारी जिंदगी एक टांग पे खड़ा होकर इंतजार कर सकता, लेकिन ये तुम्हारी तैयारी शयारी के लिए नहीं ज्यादा वेट करूंगा, समझी? अच्छा प्लीज जल्दी से रेडी हो जाना, हमें लंच पे जाना और टाइम पे पहुंचना। लेकिन इजाजत मैं नहीं लूंगी, इजाजत तुम लोगे, आई समझ? बाय। क्या बात है, माशाल्लाह, आज तो हमारी वो बहुत
खुश नजर आ रही है। खुश कैसे ना हूँ भाभी, इतने हंगामों के बाद तो मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिली है। आपको पता है, अगर सच्ची मोहब्बत जिंदगी में शामिल हो जाए ना तो जिंदगी गुलजार हो जाती है। वैसे तुम भी तो इस बात को जानती हो ना। ठीक कह रही हो तुम। भाभी, और बाजों का कि मोहब्बत ना बहुत बड़ा धोखा दे जाती है, और कभी कभी इंसान का इंतखाब भी गलत साबित हो जाता है। और जो इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत करने का दावा कर रहा होता है ना, वही एक जहरीला नाग बन के अपने महबूब की खुशियों को डस लेता है। जो सच्ची मोहब्बत करते हैं ना, वो कभी भी अपना रूप नहीं बदलते। शोका ने तुमसे कभी मोहब्बत की ही नहीं भाभी। उसने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मोहब्बत के नाम पे वर्ग लाया है। और तुम इतनी भोली और इतनी मासूम कि उसके धोखे में आ गई। अपनी इज्जत के साथ साथ अपने माँ बाप की इज्जत भी दांव पे लगा दी तुमने। बस इसी बात का गम तो दिन रात मुझे खाया जा रहा है। और पता है, ये जो जिल्लत भरी जिंदगी मैं तुम्हारे भाई के साथ गुजार रही हूं ना, ये मेरे उस गुनाह की सजा है जो मैं झेल रही हूं। शायद यही कफारा अदा करके मैं अपनी आखिरत संवार लूं। हाँ, मेरा रब भी मुझे माफ कर दे। भाभी, पगली, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें पता है मेरा प्यार और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरी दुआ है कि तुम सारी जिंदगी खुश रहो अपने होने वाले शौहर के साथ। और जो तुमसे मोहब्बत के दावे करता है ना, वो तुमसे किए हर वादे को पूरा करे। तुम्हें कभी किसी चीज की परेशानी, तकलीफ, कोई दुख दर्द ना हो, इंशाल्लाह। भाभी, बहुत अच्छी हो तुम। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है ना, माफ कर दोगी मुझे? पागल हो गई हो? कोई तंग नहीं किया तुमने मुझे, बल्कि तुमने और अब्बा जी ने तो हमेशा मुझे और मेरे बच्चों को शौकत के जुल्मों से बचाया है। तुम लोगों की बातों का कभी मैंने बुरा नहीं माना। आखिर तक बचाते रहेंगे हम तुम्हें उससे। अच्छा भाभी, मैं जा रही हूँ काम से। अब्बा जी को संभाल लेना, थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है? ठीक है, ओके। मामा, क्या सोच रही हैं आप? मिली, उस डाइन ने तो अपना काम दिखाई दिया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। किसकी बात कर रही हैं आप? मिली, किसकी बात करूंगी? उस बदबख्त परी की बात कर रही हूं मैं। साथ के दिलो दिमाग में तो एक चुड़ैल की तरह से बच के रह गई है वो। वाह मामा, अभी आप बिल्कुल ना टिपिकल माओ की तरह बिहेव कर रही हैं। क्या क्लास की फूल झड़े आपके मुंह से। देखो मिली, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। तुम जानती नहीं हो मैंने साथ के फ्यूचर के बारे में क्या क्या प्लानिंग की थी। और एक साथ की प्लानिंग, मामा जिसने जो प्लानिंग करनी है ना
करने दें। एंड ऑफ द डे तो वही होगा ना जो हम चाहेंगे। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। ये मेरा घर है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। जब अहमद अली मेरी मर्जी के सामने नहीं बोल सकता तो साथ क्या चीज है। बिल्कुल, मैं भी आपको हमेशा यही समझाती हूँ, आप फजूल में हाइपर होकर अपना मूड खराब करती हैं और दूसरे का भी। मैं क्या करूं मिली, ये दोनों बाप बेटा मिलके ना कोई ऐसी बात कर देते कि मेरा दिमाग घूम जाता है। दिमाग तो आपको उनका दुरुस्त करना चाहिए, उनकी चालें उन्हीं पे उल्टाकर। अब ऐसा ही करो। वेरी गुड, लेकिन पहले बाबा से तो पूछने कहीं वो भी भाई की तरह अपनी भाभी और भतीजी के हत्थे तो नहीं चढ़ गए। ऐसा हो तो नहीं सकता। और अगर ऐसा हो तो अहमद अली को मैं 1 मिनट में दुरुस्त करके रख दूंगी। वो मुझे अच्छी तरह से जानता है। नूर, 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 बेटा मैं कब से आवाजें दे रही हूँ तुम्हें, सुनाई नहीं दे रहा क्या? जवाब ही नहीं दे रही हो। पता नहीं अम्मा, मुझे तो आवाज नहीं आई। क्या मतलब? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ, तुम्हें मेरी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ये अरे ये जोड़ा क्यों निकाल लिया तुमने? क्या इरादे हैं तुम्हारे? काशी की दुकान पर एक नया डिजाइन आया है, बस वही सिलवाने के लिए जा रही हूँ, इसे लेकर। क्या पागल हो गई हो नूर? तुम्हें पता है ना ये जोड़ा मैंने तुम्हारे जहेज के लिए लिया था और कितनी मुश्किलों से खरीदा था, और तुम। उफ अल्लाह, अम्मा अभी अपना बचत बाजार खोलकर मत बैठ जाना। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं कि ये आपने मेरे जहेज के लिए लिया है, कहां से लिया है, क्यों लिया है। अब अगर मैंने ये सूट सिलवाने के लिए निकाला है तो मैं इसे सिलवा कर रहूंगी, बस। अरे वही तो पूछ रही हूँ, ऐसी क्या कयामत टूट पड़ी कि तुम अपने जहेज के जोड़े निकलवा निकलवा के सिलवा रही हो? अरे भाई कोई कयामत नहीं टूटी है, हूर की शादी हो रही है और हूर की शादी में मैं कोई पुराने कपड़े पहनूंगी? बिल्कुल भी नहीं, ना पुराने कपड़े पहनूंगी और ना ही किसी से मांग कर कपड़े पहनूंगी। बेटा शादी तो 1 दिन की होती है ना, और चंद घंटों का तो फंक्शन होता है। अब उसके लिए ये मतलब तो नहीं कि तुम अपना पूरा जहेज सिलवा दो। क्या हो गया इससे? हाँ सिलवाऊंगी, और आप किसी खुशफहमी में मत रहिएगा कि ये 1960 के जोड़े मैं अपने साथ जहेज में लेकर जाऊंगी। क्या ये घिसे पिटे जोड़े रह गए मेरे जहेज के लिए? जा रही हूं मैं, देर हो रही है। परी को भी कपड़े देने काशी की दुकान पे, बहुत देर हो रही है अम्मा। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस लड़की का। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, कैसे हो? मैं आपके सामने बिल्कुल हट्टा कट्टा। अरे ऐसे नहीं कहते बेटा, नजर लग जाती है। और तुम्हें क्या पता कि पहले की तरह तुम्हें सेहतमंद और ठीक ठाक देखने के लिए मैंने कितनी दुआएं की, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उससे मेरी सारी दुआएं सुन भी ली। आपकी यही मोहब्बत है मेरे लिए, इसी वजह से आप मेरी फेवरेट। और वैसे मामा आपको जिस तरह बुरी तरह ट्रीट करती है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बहुत शर्मिंदगी होती है। अरे नहीं बेटा, भाभी बेगम भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कहाँ वो आला खानदान की बेटी और कहाँ मैं एक मजदूर की औलाद। आप कैसी बातें कर रही हैं चाची? मेरे से रिलेटेड कोई भी इंसान हो ना, उसकी इंसल्ट में बर्दाश्त नहीं कर सकता।